वेलकम टू सुज्ञान स्टडी। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था पेटी कैश बुक क्या होता है, पेटी कैश बुक क्या होता है और पेटी कैश बुक मेंटेन करने के लिए हमने दो सिस्टम पढ़ा था। सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक और सेकेंड था इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। उसके बाद हमने पढ़ा था सिंपल पेटी कैश बुक मतलब ऑर्डिनरी कैश बुक कैसे बनाते हैं, उस पर हमने दो एग्जाम्पल भी किए थे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक जैसा हमने सिंपल पेटी कैश बुक पढ़ा था उसी की तरह होता है। इसमें भी हम लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी हमें रिसीव होता है कैश, जो भी कैश हमें रिसीव होता है उसे रिकॉर्ड करते हैं और राइट हैंड साइड में हम जो भी पेमेंट करते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल पेटी कैश बुक में हमने पढ़ा था कि जो डेट और पर्टिकुलर का कॉलम होता है, जो डेट और पर्टिकुलर का कॉलम होता है वो एक ही होता है। इसमें चाहे रिसीव हो या हम पेमेंट कर रहे हो, एक ही पर्टिकुलर कॉलम में सारे ट्रांजैक्शन का डिटेल लिखेंगे और एक ही डेट कॉलम में जो भी डेट होगा वो डेट हम रिकॉर्ड करेंगे। अब सिंपल पेटी कैश बुक में क्या होता था, सिंपल पेटी कैश बुक में हम जो भी हमें कैश रिसीव होता था, जो भी हमें कैश रिसीव होता था मेन कैशियर से, उसे हम लेफ़्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते थे टू बैंक लिख के। और जो हम पेमेंट करते थे चाहे वो स्टेशनरी पे हो, कार्टेज पे हो या कोई पोस्टेज वगैरह, जो भी खर्चे हों उसको हम राइट हैंड साइड में पेमेंट साइड में बाय कार्टेज या जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस हो उसे लिखकर रिकॉर्ड करते थे। तो ये था सिंपल पेटी कैश बुक। लेकिन एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या होता है, सब कुछ सेम होता है सिंपल पेटी कैश बुक की तरह, बस इसमें जो एक्सपेंस होते हैं, जो पर्टिकुलर एक्सपेंस होते हैं, जैसे हमारा स्टेशनरी हो गया, कार्टेज हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, पोस्टेज हो गया, ये सारे हम एक सेपरेट कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। एक तो हमारा टोटल पेमेंट का कॉलम होता है, जो भी हम पेमेंट करते हैं वह टोटल कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, एक सेपरेट कॉलम मेंटेन करते हैं जो रेगुलर पेमेंट होता रहता है। जो पेमेंट हम रेगुलर नहीं करते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो महीने में एक बार लाते हैं या हफ्ते में हम एक बार लाते हैं, तो उसको रेगुलर पेमेंट नहीं बोलते। इसीलिए उनको जो सिंपल लैंग्वेज में हम एक सन्ड्री एक्सपेंस बना देते हैं, सन्ड्री एक्सपेंस का कॉलम बनाते हैं और उसमें सारा रिकॉर्ड करते हैं जो भी इरेगुलर पेमेंट होता है। अब जो रेगुलर पेमेंट्स होते हैं, जो रेगुलर पेमेंट्स होते हैं जैसे स्टेशनरी हो गया, कार्टेज हो गया, पोस्टेज हो गया, जो रेगुलर होता है उसके लिए हम एक सेपरेट कॉलम मेंटेन करते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक में। तो टोटल एक्सपेंस के साथ साथ हम उस पर्टिकुलर एक्सपेंस कॉलम में भी उस अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं जो उससे रिलेटेड है। जैसे कि हम एक बार फॉर्मेट देखते हैं पहले एनालिटिकल पेटी कैश बुक का कैसा होता है। ये सबसे पहले रेसीट का होगा, मतलब जो भी हमें कैश रिसीव होगा इस कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारा डेट का कॉलम आता है, डेट कॉलम के बाद वाउचर नंबर, उसके बाद पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद हम क्या करते थे, सिंपल पेटी कैश बुक में इस साइड एक पेमेंट का कॉलम बनाते थे, यहाँ पे क्या करते हैं टोटल पेमेंट का कॉलम बनाते हैं, टोटल पेमेंट। और उस टोटल पेमेंट के बाद जो पर्टिकुलर एक्सपेंस होता है, मतलब जो रेगुलर खर्चे होते हैं, जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय बिज़नेस के सिलसिले से बाहर जा रहा है तो उसे जो हम रिम्बर्स करेंगे फेयर, जैसे मान लो कि वो टैक्सी से गया और 350 रुपये उसका टैक्सी का फेयर हुआ, तो ये रेगुलर पेमेंट में आते हैं क्योंकि महीने या 2 महीने में तो एक बार नहीं जाते, बिज़नेस के पर्पज़ से डेली जाते रहते हैं 1-2 दिन पे, तो इसीलिए यह रेगुलर पेमेंट में आता है। उसके बाद स्टेशनरी हो गया, जैसे पेन,
रजिस्टर वगैरह आते रहते हैं कंपनी में। उसके बाद पोस्टेज और कार्टेज हो गया। तो जो फेयर होता है उसके लिए हम कन्वेंस का एक कॉलम बनाते हैं, कार्टेज। उसके बाद है स्टेशनरी, पोस्टेज, पोस्टेज एंड कोरियर। उसके बाद सन्ड्रीज, जो मतलब इरेगुलर पेमेंट होता है, जो रेगुलर नहीं होता, उन सारे को हम एक अलग से कॉलम बनाते हैं सन्ड्रीज, और वो सारे एक्सपेंस को इसमें रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद होता है हमारा इनपुट CGST, इनपुट CGST और इनपुट SGST। जब भी हम कोई रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं तो उस पर जो हम GST पेड करते हैं उसका कॉलम बनाया जाता है एक सेपरेट। तो यही डिफरेंस है सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक में। सिंपल पेटी कैश बुक में सिर्फ एक पेमेंट का कॉलम बनाते थे, और जो भी एक्सपेंस होता था जैसे कार्टेज वगैरह, कार्टेज, पोस्टेज, स्टेशनरी, ये सारे एक्सपेंस हम टोटल कॉलम में डायरेक्टली रिकॉर्ड करते थे। लेकिन एनालिटिकल पेटी कैश बुक में यहाँ टोटल कॉलम में, टोटल पेमेंट कॉलम में रिकॉर्ड करने के साथ साथ, जैसे ये कार्टेज है तो टोटल पेमेंट में भी हमने कार्टेज का अमाउंट डाला, और साथ ही साथ जो कार्टेज का एक पर्टिकुलर कॉलम बना हुआ है, सेपरेट कॉलम बना है, उसमें भी हम कार्टेज का अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह पोस्टेज टोटल में भी है, और जहाँ पे पोस्टेज का कॉलम होगा सेपरेट, वहाँ पे इसे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह स्टेशनरी का भी हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है हमें बिज़नेस में? हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्यों मेंटेन करते हैं? एनालिटिकल पेटी कैश बुक मेंटेन करने का यह फ़ायदा होता है कि जब हम लेज़र बनाते हैं, तो हर एक एक्सपेंस को हमें बार बार उसमें लेज़र में पोस्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि हम अगर 5 तारीख को कार्टेज पे कर रहे हैं तो फिर उस दिन लेज़र में पोस्ट करेंगे। फिर अगर हम 9 तारीख को स्टेशनरी ख़रीद रहे हैं तो फिर उससे अलग से पोस्ट करेंगे लेज़र में। लेकिन इसमें क्या होता है, एक पीरियोडिक बेसिस पे होता है। जैसे कि अगर एक हफ्ते के लिए एनालिटिकल पेटी कैश बुक मेंटेन होता हो या 1 महीने के लिए, तो उसके बाद लेज़र में जो हम डायरेक्ट उसका टोटल पोस्ट करेंगे। जैसे अगर 1 हफ्ते के अंदर कन्वेंस पे कितना खर्चा हुआ उसका टोटल डायरेक्ट लेज़र में पोस्ट करेंगे। 1 हफ्ते में कार्टेज पे, स्टेशनरी पे कितना खर्चा हुआ। तो एक तो ये बेनिफिट होता है। दूसरा ये होता है कि हमें इससे ईज़िली पता चल जाता है कि हमारा एक्सपेंस किस पे ज़्यादा हो रहा है। जैसे अगर सिंपल पेटी कैश बुक हम मेंटेन करते थे तो उसमें सारा पेमेंट मिक्स हो जाता था। जैसे किसी डेट को स्टेशनरी का है, कहीं पे कार्टेज है, तो ऐसे में जो है हमें एक पर्टिकुलर एक्सपेंस पे हमने कितना अमाउंट स्पेंड किया यह पता करने में बहुत ही मुश्किल होता था। तो इसीलिए एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाया गया जिसमें सेपरेट कॉलम होता है एक्सपेंस का, ताकि हमें ईजिली से पता चल जाता है कि स्टेशनरी पे कितना खर्चा हुआ हमारे 1 हफ्ते के अंदर, कार्टेज पे कितना खर्चा हुआ, कन्वेंस पे कितना खर्चा हुआ। एक ये फ़ायदे होते हैं। तो ये था हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक होता क्या और इसे हम क्यों मेंटेन करते हैं। इस पे हम एक एग्ज़ाम्पल करके देखते हैं ताकि जो है एनालिटिकल पेटी कैश बुक के बारे में हमें अच्छे से पता चल जाए। तो यह इलस्ट्रेशन नंबर 14, प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम। एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाना इम्प्रेस्ड सिस्टम पे। इम्प्रेस्ड सिस्टम हम पिछले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा पिछला वीडियो पेटी कैश बुक एक बार जाके चेक करें। वैसे मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूँगा इस वीडियो का लिंक, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। 2019 1 जनवरी रिसीव्ड फॉर पेटी कैश। 10,000 रुपये हमें रिसीव हुआ पेटी कैश के लिए 1 जनवरी 2019 को। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बना लेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। यह हमने फॉर्मेट बना लिया है पेटी कैश बुक का। जो फर्स्ट कॉलम है रिसीट्स, उसके बाद डेट,
ये वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स और टोटल पेमेंट। 1 जनवरी 2019 1 जनवरी को हमें पेटी कैश रिसीव हुआ था 10,000 रुपये। टू कैश अकाउंट रिसीट साइड 10,000 रुपये। उसके बाद 2 जनवरी पेड मेट्रो फेयर। मेट्रो फेयर, फेयर जो होता है वो कन्वेंस के अंदर आ जाएगा हमारा। तो हम एक कॉलम बना लेते हैं कन्वेंस का। उसके बाद 2 जनवरी बाय कन्वेंस कितने रुपए का, 50 रुपये हमने मेट्रो फेयर पे खर्चा किया था 2 जनवरी को। तो टोटल पेमेंट पे हम 50,000 रुपये रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है उसमें टोटल पेमेंट के साथ साथ उसका जो एक सेपरेट कॉलम होता है उसमें भी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कन्वेंस का कॉलम है, यहाँ पे भी 50 रुपये रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद 2 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ पेड कार्टेज 250 रुपये। 2 जनवरी बाय कार्टेज 250 रुपये। यहाँ पे हम कार्टेज का कॉलम बना लेते हैं। 250 रुपये हम कार्टेज में भी रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद 3 जनवरी को पेड फॉर पोस्टेज 500 रुपये हमने पोस्टेज के लिए खर्चा किया 3 जनवरी को। 3 जन बाय पोस्टेज टोटल पेमेंट में 500 और पोस्टेज कॉलम में भी 500। उसके बाद 3 जनवरी पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर। वेजेस पे किया हमने कैजुअल लेबर को 600 रुपये। बाय वेजेस 600 और वेजेस कॉलम में भी हम 600 रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद 4 जनवरी को पेड फॉर स्टेशनरी 400 रुपये प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। तो 4 जनवरी को हमने स्टेशनरी परचेज किया 400 रुपये का। तो 400 रुपये स्टेशनरी का हो गया हमारा, प्लस 6% CGST है और 6% SGST है। तो CGST हमारा 24 रुपये CGST हो गया और 24 रुपये SGST हो गया। तो 4 जनवरी बाय स्टेशनरी 400 और 400 रुपये हम स्टेशनरी कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद 4 जनवरी को ही हमने बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST पे किया था 24 रुपये CGST और 24 रुपये SGST। तो ये है इनपुट CGST और ये इनपुट SGST। तो 24 रुपये इनपुट CGST में और 24 रुपये इनपुट SGST में। उसके बाद 4 जनवरी को एक और ट्रांजैक्शन हुआ पेड ऑटो चार्जेस 200 रुपये। ये भी कन्वेंस के अंदर आता है, ऑटो चार्जेस 200 रुपये 4 जनवरी को। 4 जनवरी बाय कन्वेंस 200 रुपये। 200 रुपये टोटल पेमेंट में और 200 रुपये जो सेपरेट कॉलम है इसका उसमें। उसके बाद 5 जनवरी को पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ चेयर्स। चेयर रिपेयर के लिए पेमेंट किया 1500 रुपये।
5 जनवरी को बाय रिपेयर्स 1500 और रिपेयर्स के कॉलम में 1500 रिपेयर्स के कॉलम में। उसके बाद 5 जनवरी को पेड बस फेयर, फिर से हमने बस फेयर पे किया 100 रुपये। पाँच जनवरी को बाय कन्वेंस 100 रुपये टोटल पेमेंट में और 100 रुपये कन्वेंस कॉलम में, जो उसका सेपरेट कॉलम है। फिर 5 जनवरी को पेड कार्टेज 400 रुपये। बाय कार्टेज 400 रुपये। और 400 रुपये कार्टेज कॉलम में। उसके बाद 6 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन हुआ, पेड फॉर पोस्टेज 700 रुपये। पोस्टेज के लिए पे किया 6 जनवरी को। 6 जनवरी को पेड फॉर पोस्टेज 700 रुपये। 6 जनवरी बाय पोस्टेज टोटल पेमेंट में 700 और पोस्टेज कॉलम में 700। उसके बाद 6 जनवरी को एक और पेमेंट हुआ, पेड फॉर कन्वेंस चार्जेस 300 रुपये। 6 जन बाय कन्वेंस 300 रुपये। 300 और यहाँ पे भी 300। उसके बाद 6 जनवरी को पेड कार्टेज 300 रुपये। फिर से कार्टेज पे किया 6 जनवरी को। बाय कार्टेज 300 रुपये और कार्टेज कॉलम में 300 रुपये। उसके बाद 6 जनवरी को पेड फॉर स्टेशनरी। फिर से हमने स्टेशनरी पे 200 रुपये का स्टेशनरी ख़रीदा, जिस पे CGST 6% और SGST 6%, मतलब 12 रुपये CGST और 12 रुपये SGST पे किया 6 जनवरी को। बाय स्टेशनरी 200 और स्टेशनरी कॉलम में 200। उसके बाद हमारा इनपुट CGST 12 रुपये है और इनपुट SGST 12 रुपये। सेम डेट को बाय इनपुट CGST 12 रुपये बाय इनपुट SGST 12 रुपये। अब इनपुट CGST के कॉलम में भी 12 रुपये रिकॉर्ड कर देंगे और SGST के कॉलम में 12 रुपये। उसके बाद हमने जो भी एक वीक का ट्रांजैक्शन था सारा रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हम इसे बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले टोटल पेमेंट देखते हैं कितना है। टोटल पेमेंट में 50 रुपये, 250, 500, 600, फिर 400। उसके बाद इनपुट CGST 24 रुपये और SGST 24, कन्वेंस 200, रिपेयर्स 1500। उसके बाद फिर कन्वेंस पे किया 100 रुपये, कार्टेज 400। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे पोस्टेज 700, कन्वेंस फिर से 300। उसके बाद कार्टेज 300, 200 का स्टेशनरी
और 12 रुपये CGST और 12 SGST। तो जो हमारा टोटल पेमेंट को ऐड करने के बाद 5,572 रुपये हो रहा है हमारा टोटल पेमेंट। उसके बाद जो हमारा पर्टिकुलर एक्सपेंस था उसका भी हम टोटल कर लेंगे। कन्वेंस में है 50 रुपये। उसके बाद 4 जनवरी को 200, फिर 5 जनवरी को 100 रुपये, और उसके बाद 6 जनवरी को हमने 300 रुपये खर्चा किया था। तो टोटल कन्वेंस जो है हमारा 650 रुपये हो रहा है। उसके बाद कार्टेज देखते हैं। कार्टेज 250 रुपये और 400, मतलब 650 रुपये और 300, 950 रुपये हमारा कार्टेज का हो रहा है। पोस्टेज में 500 रुपये और 700 रुपये, पोस्टेज 1200। उसके बाद वेजेस में 600 रुपये, वेजेस में सिर्फ 600 है। स्टेशनरी 400 और 200, स्टेशनरी भी 600 का है। और हमारा वेजेस भी 600 का है। उसके बाद IGST, जो ICGST है हमारा, ICGST में 24 रुपये और SGST में भी यहाँ पे 24 रुपये, और इस साइड 12 रुपये और 12 रुपये, मतलब टोटल हमारा ICGST 36 हो गया और ISGST 36 रुपये। रिपेयर्स में सिर्फ 1500 रुपये जो हमने 5 जनवरी को यहाँ पे रिपेयर्स पे किया था। रिपेयर्स 1500 रुपये। तो ये हमने टोटल कर लिया है। जो भी हमारा सेपरेट एक्सपेंस था, कन्वेंस 650, कार्टेज 950, पोस्टेज 1200, वेजेस 600, स्टेशनरी 600, ICGST और ISGST 36 रुपये, और रिपेयर्स हमारा 1500 रुपये। लेकिन जो रेसीट साइड में हमारा, रेसीट साइड में 10,000 रुपये बैलेंस है, और जो पेमेंट साइड में है 5,572 रुपये। तो इसका मतलब अगर 10,000 में से हम 5,572 रुपये माइनस करेंगे तो 4,428 रुपये का बैलेंस शॉर्ट है। तो 6 जनवरी को हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD 4,428 रुपये। उसके बाद यह बैलेंस 10,000 हो गया, मतलब रिसीट साइड में भी 10,000 और पेमेंट साइड में भी 10,000 टैली हो गया। क्योंकि हमने अकाउंट जो है वो इम्प्रेस सिस्टम पे मेंटेन किया था, इसीलिए जो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होगा, मतलब हम यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो 7 जनवरी को जब अकाउंट फिर से ओपन होगा, टू बैलेंस BD 4,428 रुपये हमारे जो पिछले 1 हफ्ते में जो हमारा कैश बच गया था 4,428 रुपये, वो ओपनिंग बैलेंस में आ गया। और क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम पे अकाउंट मेंटेन हुआ था, इसीलिए जो भी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होगा उसमें हमारे पास 10,000 रुपये कैश होने चाहिए। तो यहाँ पे मेन कैशियर 7 जनवरी को जितना कैश कम हो रहा है, मतलब 5,572 रुपये कैश कम हो रहा है। तो 7 जनवरी को मेन कैशियर फिर से पेटी कैशियर को 5,572 रुपये दे देगा, ताकि फिर से 10,000 रुपये हो जाए बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में। तो बाय बैंक अकाउंट 5,572 रुपये। तो ये था हमारा पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक,
जिसमें हमने पढ़ा कि एनालिटिकल कैश बुक क्या होता है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या होता है, उसका यूज क्या होता है बिज़नेस में, और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन करके देखा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।